ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो, अपनी खताओं को याद करके रोया करो, अपनी जुर्मों को याद करके रोया करो, अल्लाह की बारगाह में रोया करो, जहन्नम को याद करके रोया करो, अपनी कब्र की वादियों को याद करके रोया करो, अपनी कब्र की मंजिलों को याद करके रोया करो, अपनी मौत को याद करके रोया करो, इसलिए कि मौत बहुत सख्त चीज़ है, मौत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मौत है कि न जाने कितने पहलवानों को इसने ज़मीन से उठाकर ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया है। ये मौत है जिसने कितने बादशाहों को यहाँ से उठाकर, ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया है। न जाने कितने बादशाह इस दुनिया में आए, न जाने कितने पहलवान और ताकतवर इस दुनिया में आए, लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन आज उनका नाम और निशान मिट गया है, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, इसलिए खुदा को याद करो, अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी मौत की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो, इसलिए कि अगर मैदान महशर की तैयारी ना की, सिर्फ इसी उसमें रह गए कि अभी तो जवान है, अभी तो जवान है, बुढ़ापे में इंशाअल्लाह कर लेंगे, अगर आप ये सोचते रहे तो इस बेकार ख्याल में अपनी ज़िंदगी मत गुजारो, इस बेकार ख्याल में अपनी जवानी मत गुजारो। न जाने कितने जवान हैं जो मौत की खुराक बन गए हैं, न जाने कितने जवान हैं जो मेरे प्यारे मौत का लुक़मा बन गए हैं। अरे तुम देखते क्या हो, आज रास्ते में निकलने वाला जवान है, जब अपने घर से निकलता है तो कह कर जाता है माँ अभी आ रहा हूँ, घरवाली से कहता है अभी लौट के आ रहा हूँ, लेकिन पता चलता है कि मेरे प्यारे मारुति में बड़े शान बान से जा रहा था, लेकिन पता चलता है कि ज़रा सी देर में उस पर कोई बड़ा ट्रम्बा और गाड़ी लौट जाती है। पता चलता है, खबर मिलती है कि वो तो इंतकाल कर चुका था, अभी उसके इरादे थे कि घर बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, लेकिन तमाम इरादे मिट गए हैं, तमाम तमन्नाएं ख़त्म हो गई हैं। इस मौत से मुकाबला करने की कोशिश मत करना, इस मौत से मुकाबला करने की कोशिश मत करना, इस घमंड और तकब्बुर में जिंदगी मत गुजारना कि मैं अभी बहुत दिनों तक जिंदगी में जिंदा रहूंगा, अभी मैं बहुत जमाने तक जिंदा रहूंगा। अरे फिरौन और कारून भी तो यही समझते थे, फिरौन की दौलत मिट गई, फिरौन की हुकूमत मिट गई, कारून ने जो जन्नत बनाई थी उसकी सैर करने के लिए ना मिली। ऐ मेरी कौम के लोगों, न जाने कितने आए और कितने मिट गए, कितने आए और कितने चले गए, लेकिन बाकी वो रहता है जो अल्लाह को याद करता है, बाकी वो रहता है जो अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है, बाकी वो रहता है जो दीन का काम करता है, बाकी वो रहता है जो शरीयत पर अमल करता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी मौत की तैयारी करो, इसलिए कि मेरे प्यारे ये मत सोचो कि अभी बहुत लंबा जीना है, तभी तो कोई कहता है आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। तमाम के तमाम डाकू है, अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं, बहुत देर जब रोते रोते हो जाती है। मेरी कौम के लोग डाकू कहते हैं या अल्लाह यहाँ तक आना हमारा काम था, ए मेरे मालिक माफ करना तेरा काम है। तमाम डाकुओं की तौबा कबूल हो जाती है और तमाम डाकू सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह के नेक बंदे बन जाते हैं। ए मेरी कौम के लोगों, ज़रा ये देखो कि इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा करता है तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कौम के लोगों अल्लाह भी उस पर रहम करम फरमाता है। आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, आज हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। ये जो नौजवान हैं अपने माँ बाप का कहना मानने तैयार नहीं है, ये उस पाप को भूल जाता है कि जिस पाप ने अंधेरे और उजाले में कमाया इसके लिए, जिस पाप ने 18 साल तक इसको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद इसको शादी कर दी, लेकिन ये जवान है, अपने बाप से आंखें मोड़ लेता है, अपनी माँ से मुंह मोड़ लेता है, न बाप की तरफ निगाह उठा के देखता है, न माँ की तरफ निगाह उठा के देखता है। इसे पता नहीं इसकी माँ कहाँ गई, इसकी बाप कहाँ गए, बस ये जोरू का गुलाम बन जाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुमसे तुम्हारे वालिदैन नाराज हो गए तो जान लो कि हुजूर भी नाराज हो गए और अल्लाह भी नाराज हो गया। जब तक तुम वालिदैन को राजी ना करोगे, इनकी खिदमत ना करोगे, तुम दुनिया में कामयाब ना हो सकोगे, तुम आखिरत में कामयाब ना हो सकोगे। आज का नौजवान ये समझता है कि मुझ पर जवानी क्या आ गई है, अब मुझे कोई चीज़ नहीं हिला सकती है। आज का जवान ताकत में, नशे में ये सोचता है कि मेरी
ताकत के बलबूता है, मुझे ताकत है, मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। न जाने कितने नौजवानों को हमने तड़पता हुआ देखा है, न जाने कितने नौजवानों को हमने रोता हुआ और ज़ारो कतार रोता हुआ देखा है। अपनी जवानी पर घमंड मत करो, अपनी इस ताकत पर घमंड मत करो, इसलिए कि दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है, इसलिए कि मौत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो। ये नौजवान है, आज नौजवान ये बाप ने जो 50 साल में इज्जत बनाई थी, मुआशरे और ख़ानदान में जो बाप ने इज्जत बनाई थी, बाप की इज्जत को 2 मिनट में नीलाम करने तैयार हो जाता है। एक लड़की से सिर्फ एक बार इसकी आँख है क्या मिलती है, ये कहता है मैं तो उसी से शादी करूँगा, मैं तो उसी के साथ रहूँगा। बाप लाख समझाता रहे, माँ लाख समझाती रहे, ये भूल जाता है कि 20 साल तक मेरी माँ ने मुझे रोटी पका के खिलाई है, 20 साल तक मेरी माँ ने मुझे कपड़े धो धो कर पहनाए हैं, 20 साल तक मेरी माँ ने मेरे जूते धोए हैं, 20 साल तक मेरी माँ ने मेरा बिस्तर करके दिया है, मेरी माँ ने हर दुख में, हर तकलीफ में मुझे मेरा साथ दिया है। बाप को भूल जाता है कि जिस बाप ने गर्मी में कमाया, जिस बाप ने सर्दी में कमाया, ये उस बाप को भूल जाता है। ए मेरी कौम के लोगों, एक लड़की से एक बार आँख क्या मिल जाती है, बस ये सोचता है वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि तुम पसंद की शादी मत करो, हाँ पसंद की शादी करो, लेकिन उसमें माँ बाप की पसंद को भी शामिल कर लो। अगर माँ बाप की पसंद को शामिल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी पसंद में बहुत ज़्यादा तुम्हारी खुशियाँ आ जाएंगी, अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, उसके रसूल भी राज़ी हो जाएंगे। लेकिन आज नौजवान लड़कों पर और नौजवान लड़कियों पर इश्क व मोहब्बत का और प्यार का वो भूत चढ़ा है कि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये दुनियावी इश्क कोई चीज़ नहीं है, ये दुनियावी प्यार और मोहब्बत धोखा है। सिर्फ इस धोखे में ना रहो, माँ बाप की इज्जत को दाव पे मत लगाओ, ख़ानदान की इज्जत को दाव पे मत लगाओ। अगर तुमने माँ बाप की इज्जत को दाव पे लगाया, अगर तुमने किसी दूसरे की इज्जत को दाव पे लगाया, तुम भी कभी इज्जत ना पाओगे, तुम भी कभी मुआशरे में कामयाबी ना पाओगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, पहले का ज़माना था, आज मेरे प्यारे हालात ऐसे हो रहे हैं। पहले का ज़माना था, एक जवान था, किसी औरत पर आशिक हो गया। अब जब किसी औरत पर आशिक हो गया तो मेरे प्यारे उस औरत के पास ख़त भेजा कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, ऐ मेरी माशूक़ा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब वो बेचारी औरत शादीशुदा थी, अपने शोहर से, मेरे प्यारे बड़ी नेक औरत थी, उसका शोहर भी बड़ा दीनदार और बड़ा नेक था। उस औरत कहती है अपने शोहर से कि फ़ला आदमी मुझ पर आशिक हो गया है, देखो मेरे लिए ख़त भेजा है और मुझसे मुलाकात करना चाहता है। अब ये आदमी बड़ा समझदार था, बड़ा होशमंद और बड़ा अक्लमंद था। या वरना तो आजकल का अगर कोई होता तो कह देता कि अरे फ़ला आदमी तुझ पर आशिक हो गया है, अरे वो नहीं हुआ है बल्कि तू ही हो गई है, और लाठी निकाल के कमर पे इतनी लाठियां मारता जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता और घर से निकाल देता। इन शक की बुनियाद पर आज न जाने मुआशरे में कितनी तलाक़ें हो रही है। मेरे कौम के लोगों, मैं औरतों से भी कहूँगा कि अपने शोहर पर शक मत किया करो, और मैं शोहरों से भी कहूँगा अपनी बीवियों पर शक मत किया करो। मुआशरा जब बनता है, घर जब बनता है, ख़ानदान जब बनता है, फैमिली जब बनती है, जब मियाँ और बीवी में सच्ची मोहब्बत होती है, एक दूसरे पर एतमाद और भरोसा करते हैं। और अगर एतमाद ना हो, अगर एक दूसरे पर भरोसा ना हो तो मेरे प्यारे घर टूट जाता है। और तुम जानते नहीं हो, अगर तलाक का नंबर आ जाए, मियाँ बीवी के अलग होने का नंबर आ जाए, तो सिर्फ 2 लोग अलग नहीं होते हैं बल्कि 2 घर अलग हो जाते हैं, 2 ख़ानदान अलग हो जाते हैं, 2 बस्तियां टूट जाती है। हरगिज़ ऐसा काम मत कीजिए, अपनी बीवियों पर एतमाद रखिए, अपनी बीवियों पर भरोसा रखिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करने की ज़रूरत है। ये बीवी कहती है मेरे शोहर फ़ला आदमी मुझ पर आशिक हो गया है, वो मुझसे मुलाकात करना चाहता है, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये शोहर कहता है मैं क्या बताऊं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। कहा ठीक है फिर मेरे ऊपर छोड़िए, मैं इसको निपटाती हूँ। ये औरत जो है पलट कर ख़त लिखती है और ये कहती है ऐ नौजवान, अगर तुम मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो एक शर्त है। कहा बताओ क्या शर्त है। कहा शर्त ये है कि तुम्हें मस्जिद के इमाम के पीछे तकबीर उला के साथ 40 रोज़ तक नमाज़ें पढ़नी होंगी, 40 दिन तक नमाज़ें पढ़नी होंगी।
दूंगी और 40 दिन के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ये नौजवान जब इस खत को देखता है तो खुशी के मारे उछल जाता है और कहता है ये तो बहुत आसान काम है, 40 दिन तक नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये फौरन से पहले उसी दिन से नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन होते हैं, 40 दिन तक नमाज पढ़ता रहता है। जब 40 दिन नमाज पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं, मेरे प्यारे वो औरत वादे के मुताबिक खबर भेजती है कि उस नौजवान से कहो कि वह मुझसे मुलाकात कर सकता है। वो नौजवान जब इस खबर को सुनता है वो कहता है मैं किसी औरत को नहीं पहचानता, मैं किसी औरत को नहीं जानता, बल्कि मेरे दिल में तो अब दुनिया का कोई मोहब्बत नहीं है, दुनिया का कोई प्यार नहीं है, बल्कि मेरे दिल में तो अब मेरे रब का प्यार आ गया है, बल्कि मेरे दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत आ गई है। अब मेरे रब के सिवा मुझे मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अल्लाह अकबर। ये नमाज की बरकतें थी, ये नमाज की बरकतें थी कि एक ऐसा दुनियादार नौजवान जो किसी औरत के पीछे अब तक भाग रहा था, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा हो गया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम्हें कुछ पक्का इरादा ही करना है, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो अपने सरों को सिजदों में रख दो, वरना तो आजकल के नौजवान तो कोई नशा करता नजर आता है, आज कोई माँ बाप का दिल दुखाता नजर आता है, कोई चोरी और डकैती करता नजर आता है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम चोरी और डकैती करने के लिए नहीं हो, तुम नशा करने के लिए नहीं हो, तुम लफंगा गिरी और लुच्चा गिरी करने के लिए नहीं हो, बल्कि अल्लाह ने अगर ताकत दी है, अल्लाह ने अगर जवानी दी है तो इस जवानी और ताकत के जरिए वालिदैन की खिदमत करो, इस जवानी और ताकत के जरिए तुम सिजदे करो, इस जवानी और ताकत के जरिए इबादत करो, दीन के काम में आओ, किसी गरीब और बेवा के काम में आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। नमाज इंसान को हर अच्छाई की तरफ लेकर जाती है और हर बुराई से बचाती है। मेरी कौम के लोगों, आज नमाज अगर तुम पढ़ोगे तो मेरा निज़ामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी दुनिया आबाद कर देगा, तुम्हारी परेशानियाँ और दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। अब जब तुम नमाज अदा करते रहोगे, मेरी कौम के लोगों, बनी इसराइल के अंदर एक औरत थी जो बड़ी पंज वक्त नमाजी थी, बड़ी नेक सीरत औरत थी, शोहर की बड़ी खिदमत गुजार थी। इंशाअल्लाह ताला आज भी हमारे मुआशरे में ऐसी बहनें और माएँ मौजूद हैं जो अपने शोहर की बड़ी फर्माबरदार होती है, जो अपने शोहर की बड़ी खिदमत गुजार होती है। मेरी कौम की बहनों और बेटियों, अपने शोहर की फर्माबरदारी किया करो, अपने शोहर की खिदमत किया करो। अपने शोहर की खिदमत करोगी तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, उसका रसूल भी राज़ी हो जाएगा। ऐसी औरतें जो शोहर की नाफरमान होती है, ऐसी औरतें जो शोहर की नाफरमान होती हैं, वो अल्लाह की भी नाफरमान होती है। और अगर तुम्हारा शोहर राज़ी नहीं है तो अल्लाह भी तुमसे राज़ी ना होगा, उसके रसूल भी राज़ी ना होंगे। मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करना, ये औरत बड़ी नमाजी थी, बड़ी परहेजगार थी। आज हमारे मुआशरे में अगर ऐसी औरतें हो जाएं तो मुझे यकीन है कि मुआशरा आबाद हो जाएगा, मुझे यकीन है कि मुआशरा आबाद हो जाएगा। इसलिए तवज्जो की ज़रूरत है मेरी कौम के लोगों, तवज्जो की ज़रूरत है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है कि अगर कौम की आबादी चाहते हो तो अपनी बहन बेटियों को दीन की तालीम दो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर औरत के शोहर के जिस्म में किसी भी जगह फोड़े और फुंसी निकल रहे हो और उनसे पीप और मेरे प्यारे बहरे खून बह रहा हो, तो और अगर ये औरत अपनी जीभ से चाट कर भी उसको साफ करे फिर भी शोहर के हक से अदा नहीं हो सकती है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं कि अगर मैं दुनिया में अल्लाह के सिवा अगर किसी को सिजदा करने की इजाज़त देता तो मैं औरतों को इजाज़त देता कि वो अपने शोहर को सिजदा करें। देखो शोहर का मकाम कितना बड़ा है, देखो शोहर का मर्तबा कितना बड़ा है। लेकिन आज की औरतें अलावा फैशन करने के अलावा आज की औरतें अलावा फैशन करने के औरतें तो ये समझ रही है हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है, हमारा दुनिया में आने का तो सिर्फ यही मकसद है। और मेरे प्यारे कपड़ों का तो ये हाल बना दिया है, ये हाल बना दिया है कि पूरा घर पटा पड़ा है।
हालात ये हैं कि कपड़ा तो इतना है, कितने ही कपड़े इन्हें दिला दो, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हालात इनके यही रहते हैं औरतों के कि कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है। सैफ अलमारी खोल कर देखो, संदूक खोल कर देखो इनके, तो ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े ही इनके पास पूरी बाज़ार ख़रीद के लेकर आ गई हैं। बाज़ औरतों की ज़िंदगी का मकसद तो ये लगता है कि जैसे दुनिया में सिर्फ़ कपड़े ही ख़रीदने आई हैं। मंगनी के कपड़े अलग, शादी के कपड़े अलग, दिन रखने के कपड़े अलग, और इसी तरीके से अजी यहाँ तक हद कर दी है, सुना ये गया है कि मौत के कपड़े भी ना अलग चाहिए। बताइए, अरे कपड़े कपड़े, हमारी बुज़ुर्ग खातूनों को देखो मेरे प्यारे, कैसी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी कि पैबंद लगा लगा कर कपड़े पहन लेती थी। अगर कपड़े फट गए तो कहीं से मेरे प्यारे नए कपड़ों की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि पैबंद लगा लगा कर कपड़े पहन लेती थी। आज की औरत के पास अगर 50 जोड़ी भी कपड़े हैं तब भी उसे कम है। शोहर बेचारा कहीं भी भागा फिरता रहे, कहीं कितनी कम कमाई हो, लेकिन इसे महीने में जोड़ा चाहिए, इसे मंगनी का जोड़ा अलग चाहिए। और शादी में 1-2 जोड़े से काम नहीं चलता है, शाम का जोड़ा अलग चाहिए, और फिर 2-4 घंटे के बाद का अलग जोड़ा चाहिए, और मेरे प्यारे जो है चोटी सेरे का जोड़ा और चाहिए, और दुल्हा की रुखसती के वक्त का जोड़ा और चाहिए, और जब दुल्हन की रुखसती हो उसका जोड़ा अलग चाहिए। ऐसा लगता है कि इन बहन बेटियों का मकसद ही दुनिया में आकर कपड़े बदलना और कपड़े खरीदना है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ऐ मेरी कौम की लोग, ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुमने दीन सीख लिया है, कुरान की तालीम पर सही से अमल कर लिया है, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में बहारें पैदा हो जाएंगी। तुम नमाज पढ़ा करो और अपने शोहर के लिए दुआ किया करो, तुम नमाज पढ़ा करो अपने बेटों के लिए दुआ किया करो, तुम नमाज पढ़ा करो और अपने मेरे प्यारे बाप के लिए दुआ किया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों आबाद कर देगा। मेरी कौम की लोग बेटियों तवज्जो करो, ये औरत बड़ी नेक और परहेजगार थी, बड़ी मुत्तकी थी, बड़ी परहेजगार थी, नमाज की बड़ी पाबंद थी। इसका शोहर बड़ा जालिम था और वो ये चाहता था कि ये नमाज ना पढ़े, ये नमाज अदा ना करे। एक दिन उसने सोचा कि कोई तरीक़ा ऐसा निकाला जाए कि इसको नमाज से रोक लिया जाए, कोई ऐसा तरीक़ा निकाला जाए कि इसको नमाज से रोक लिया जाए। इसने मेरे प्यारे कुछ पैसे लेता है और अपनी बीवी को दे देता है और कहता है कि ले, इन पैसों को कहीं हिफाजत की जगह रख देना, ताकि मैं कुछ दिनों के बाद तुझसे मांगूँ तो तू मुझे वापस दे देना। ये औरत नेक दिल थी, बेचारी सीधी सादी थी। ये औरत पैसे लेती है और कहीं रख देती है। ये जालिम शोहर देखता रहता है और उन पैसों को निकालता है, और निकालने के बाद मेरे प्यारे दरिया में जाकर फेंक देता है। वक्त की बात ऐसी होती है, हालात ऐसे होते हैं कि फ़ौरन उसको एक मछली निकल जाती है, और थोड़ी ही देर के बाद मेरे प्यारे एक मछेरा उस मछली को जो है अपने जाल में शिकार बना लेता है और बाज़ार में ला कर रख लेता है। ये आदमी जालिम शोहर बाज़ार से गुजरता है, इसको मछली अच्छी लग जाती है, उस शिकारी से कहता है कितने की मछली देगा। सौदा हो जाता है और उसी मछली को अल्लाह की कुदरत देखो अपने घर लेकर आ जाता है। औरत है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है और जब मछली का पेट चाक करती है, देखती है कि वही पैसे जो उसके शोहर ने उसे रखने के लिए दिए थे अमानत के तौर पे। मेरी कौम के लोगों देखो, वो औरत कहती है तो वही पैसे है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है और पैसों को उसी जगह जाकर रख देती है। शाम मंसूबे के मुताबिक शाम को ये जालिम शोहर उससे पैसे मांगता है, कहता है लाओ वो मेरे पैसे दो। औरत जाती है और फौरन पैसे निकाल कर ले आती है। ये जालिम समझ गया, हैरत में पड़ गया, मैंने तो पैसे दरिया में डाल दिए थे। ये हैरत ताज्जुब में पड़ गया, मैंने तो पैसे दरिया में फेंक दिए थे जहाँ से कोई इंसान आसानी से निकाल नहीं सकता है। ये पैसे आ कहाँ से गए? समझ कहता है कि औरत की कोई ना कोई चालाकी है, औरत की कोई ना कोई चाल है। ये बहुत परेशान हो जाता है। इसी के घर में एक तंदूर जलता हुआ होता है, गुस्से में आता है और गुस्से में आने के बाद औरत को मेरी कौम के लोगों औरत को पकड़ता है और उस आग के जलते हुए तंदूर में डाल देता है। जब औरत को जलते हुए तंदूर में डालता है मेरी कौम के लोगों, वो औरत अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती है मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ़ तेरे लिए, तमाम खूबियाँ तेरे लिए। मेरे मालिक आज तक तेरी इबादत करती रही, आज तक तेरा नाम
नाम लेती रही, आज तक तुझको पुकारती रही, इस जालिम शोहर के रोकने से न रुकी, जमाने के रोकने से न रुकी, आज तक तेरा नाम लेती रही। ऐ मेरे मालिक, अपने नाम की बरकत से आज मुझे बचा ले, आज नमाज की बरकत से मुझे बचा ले। औरत दुआ कर रही थी, अल्लाह का हुक्म होता है कि आग फौरन ठंडी हो जाती है और औरत सही और सलामत उसके अंदर से निकल कर आ जाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये नमाज की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने नमाज की बरकत से इस औरत को सही और सलामत बचा दिया है। अगर तुम भी नमाज की पाबंदी कर लोगे, तुम भी नमाज पढ़ोगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को आबाद फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें आबाद फरमा देगा। नमाज को क़ज़ा मत किया करो मेरी बहनों, नमाज को क़ज़ा मत किया करो, नमाज को पाबंदी से पढ़ा करो। पिछले मेरे प्यारे, नमाज की पाबंदी किया करो। एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो जाता है, जब एक नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ तो उसके घर वालों ने तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, मौत जवानों को भी आ जाएगी, मौत बूढ़े को भी आएगी, मौत बच्चों को भी आएगी। मौत न कभी बच्चों को छोड़ती है, मौत न कभी नौजवान को छोड़ती है, मौत न किसी बादशाह को छोड़ती है। मौत सबको आके रहेगी, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आज आखिर मौत है। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी पर मत इतराओ, ऐ ताकतवरों, अपनी ताकत पर मत इतराओ, ऐ मेरी बहन बेटियों, अपने हुस्न और खूबसूरती पर मत इतराती फिरो, ये तुम्हारी खूबसूरती मिटा दी जाएगी। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी मिटा दी जाएगी, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला ना होगा। ऐ बादशाहों, ऐ दौलतमंदों और जमींदारों, तुम्हारी दौलत को मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन को मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला भी ना होगा और तुमको कब्र की मंजिलों में उतार दिया जाएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करो, इस नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया है। आज हमारी नौजवान बेटियों का हाल ये है कि आज देखा ये जा रहा है कि बेपर्दा होकर मार्केटों में घूम रही है, बेपर्दा होकर देखा जाता है मुआशरे में इधर उधर भागी फिर रही है। और अगर शादी का मौका आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी भैंस या किसी गाय को अगर खोल दिया जाए, जो हमेशा खूंटे से बंधी रहती है, तो रोके से नहीं रुकती है, इधर उधर भागी फिरती है। इसी तरीके से लड़कियों के हाल हो गए हैं कि शादी ब्याह के मौके पर ऐसे थिरकती फिरती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस कोने पे तो कभी उस कोने पर। ऐसा लगता है कि जवान आदमी इनके सामने पस्त पड़ गए हैं, इस तरीके से भागी फिरती है। और मुआशरा और समाज इस तरफ जा रहा है, जो बेटी हमेशा पर्दे में रहती है, जो बेटी हमेशा दुपट्टा ओढ़ कर रहती है, लेकिन जब शादी का मौका आता है, जब मंगनी का मौका आता है, वही नौजवान लड़की जो अभी तक पर्दे में थी, जो अभी तक दुपट्टे में थी, जो अपनी हया को संभाले हुए थी, शादी के मौके पर अपने दुपट्टा उतार देती है, बाल खोल लेती है, तमाम लोगों के सामने बेहयाई के साथ घूमती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये शादी ब्याह के मौके पर जो तुम्हारे घर में नौजवान लड़के नजर आते हैं, ये लुच्चे और लफंगे तुम्हारी बेइज्जत को दांव पे लगा देंगे। अपनी बेटियों को पर्दा